19,200, तो 19,200 रेट बार बार करा तो एक साथ करना रेट और डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया अपना आंसर। इंटरेस्ट कितना आ गया 80। वैसे इसका समझ में आ चुका होगा आपको। जून से 31 दिसंबर तक का करेंगे, सितंबर से 31 दिसंबर तक का करेंगे, 31 दिसंबर तक का करेंगे। तो जून जुलाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है 742 है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। टोटल प्रोडक्ट आके 13,200 है ना, रेट बार बार नहीं जगह एक साथ कर दिए, डिवाइडेड बाय 12 कर दिए, इंटरेस्ट आके 55। तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ था 18,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड, खुद बोल रहा है कि प्रोडक्ट मेथड से निकालो। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपर्ट हो चुके हैं अपन। कितना 18,000 आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल चुके 80 और 55 लिखे, 80 55 कितना है 135 टोटल आया इतना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इतना कैपिटल लगाया है 40,000 और 30,000, उससे निकालेंगे 5%। 40,000 का 5% 2,000, 30,000 का 5% 1,500, ये आ गया। सैलरी योगेश को 3,000 यहाँ पे दिया हुआ था कि भाई सैलरी को देंगे योगेश को कितना 3,000, देखो ये ठीक है। बैलेंस जो बैलेंस बचा उसको बांट देंगे, कौन सा रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पर रेशियो 3:2, 3:2 में हम लोग बांट देंगे, सिंपल। अब देखेंगे हम लोग क्या लिखा है हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट फेजेस। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। देखते क्वेश्चन, ABC पार्टनर है फर्म में, उनको कैपिटल दिया हुआ है 60,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर करेंट अकाउंट बैलेंसेस फॉर, उनका आपको उनके करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 10,000, 5,000, 2,000, ये 2,000 है डेबिट में। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम, जहाँ पर करेंट अकाउंट लिखा है ना, मतलब कौन सा क्वेश्चन है ये, फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन है। कैसा मालूम चला, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में ही दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दो अकाउंट कहाँ बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। तो मालूम चलता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स फॉर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। जो पार्टनर की जो कैपिटल है 60,000, 80,000 उस पर 5% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको दिया पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है, उनका करने उनका बैलेंस दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। सी है वर्किंग पार्टनर वास आल्सो इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, ठीक है। सी है ना, सी पार्टनर सी को हम सैलरी देंगे 6,000 पर एनम की। फिर क्या लिखा है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोस, प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटा जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगी ना, जो भी प्रॉफिट, उसमें से जो पहला 20,000 होगा उसको बांटा जाएगा उनके कैपिटल रेशियो में, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो कितना है 668, उस रेशियो में बांट देंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट 30,000 रहेगा ना, उसको बांटेंगे हम लोग 5:3:2 के रेशियो में। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा ना, उसको बांटेंगे हम लोग इक्वली। जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है ना। तो उस प्रॉफिट को नॉर्मली हम कैसे बांटते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है उस रेशियो में, अगर कुछ नहीं दिया रहता है इक्वल रेशियो में बांटते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम हमेशा वैसे बांटते थे वैसा नहीं बांटना है, 20,000 को बांटना है कैपिटल के रेशियो में, बाकी के 30,000 को बांटना है 5:3:2 के रेशियो में, और बाकी के प्रॉफिट को बांटना है इक्वली। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ ना। क्योंकि नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता था उसको आप क्वेश्चन में दिए गए रेशियो में बांटते थे, आप इक्वली बांटते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं बांटना है, इस बार आपको ऐसा करके बांटना है। इसका अलग से अपन वर्किंग बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबो आइटम्स, यानी इन सबको माइनस किए बिना डायरेक्ट प्रॉफिट कहाँ से आई है, नेट प्रॉफिट आई है, मतलब डायरेक्ट क्या नेट प्रॉफिट है जो आई है P&L अकाउंट से। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट की आपको जर्नल एंट्री पास करना है, अपना प्रॉफिट को जो बांटते हैं ना उसी की आपको जर्नल एंट्री पास करना है। कुछ नहीं बता दूंगा, एकदम सिंपल है, आपको आता ही है वैसे भी। तो सबसे लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे अपन। क्वेश्चन खुद बोल रहा था यहाँ पर 60,000 का 5%, 6×5 = 30, 3,000, 60,000 का 5%, 6×5 = 30, 3,000, 8,000 का 5%, 8×5 = 40, 4,000, ये आ गया। पर यहाँ क्या लिखना है हमको, एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट और सीस करेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन पढ़े थे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि करेंट दो अकाउंट बनेंगे, तो फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती है ना। तो बाकी सब चीज़ों में क्या शामिल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल हो गया, इसे लिखेंगे अपन 2 करेंट अकाउंट। क्लियर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सैलरी देंगे सी को, तो सी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट को लिखे अपन, क्योंकि
सब कुछ कहाँ, यहाँ पे 3 ही चीज़ आएगी, बाकी सब कहाँ पे आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। तो लिख दिया अपन 2 सैलरी 6 करेंट अकाउंट। उसके बाद 156 माइनस करेंगे 16,000 को, ये बचा 140। अब 140 को कैसे बांटना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे बांटना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ पे, पहले 20,000 को कैसे बांटना है आपको, उसके कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या था यहाँ पर 60,000 बांटने कैपिटल क्या आती है 60,000 और 80,000 है ना। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 से काट देते हैं, देखो 0 0 पहले काट देते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्या रेशियो होगा 3:4। तो इसको बांटे किसमें, कैपिटल रेशियो में बांट दिए 20,000 को, 6,000 6,000 8,000 आया। उसके बाद क्या लिखा था, रिमेनिंग 30,000 को कौन सा रेशियो में बांटना है, 5:3:2 के रेशियो में। देखो ये रिमेनिंग 30,000 को किसमें बांटना है, 5:3:2 के रेशियो में, ये बांट दिया 5:3:2 के रेशियो में, ये बांट दिया। फिर बड़ा कोई बैलेंस अगर बचता है, बैलेंस तो कैसे बांटना है उसको, इक्वली। ये देखो लिखा था बैलेंस, ये बैलेंस रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बांटना है, इक्वली। तो इक्वली क्या करना है अपन, बांट देंगे 1:1 के रेशियो में, ये बांट दिए, तो कर दिए टोटल। अब हो रहा है टोटल करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 51,000 45,000 44,000। फिर क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। ये प्रॉफिट कहाँ पे लिखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है ना, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट कहाँ जाएगी, A करेंट अकाउंट में, B करेंट अकाउंट में और C करेंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A करेंट अकाउंट, टू B करेंट अकाउंट और C करेंट अकाउंट। मतलब इससे क्रेडिट में क्यों लिखे अपन, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल है।